वेलकम बैक। मैं भाई एक हियरिंग एड कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी कान की मशीन होती है या जो आपका हियरिंग एड होता है उसकी लाइफ कितनी होती है। क्योंकि जो आपकी अच्छी क्वालिटी की या कहें कि जो ब्रांडेड एक अच्छी हियरिंग एड आती है वो मिनिमम 10 से 12 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपकी हियरिंग एड इतनी महंगी होती है तो इसी वजह से लोगों का सवाल रहता है कि हियरिंग एड की लाइफ कितनी होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपकी कान की मशीन होती है वो आपके रख रखाव पर भी डिपेंड करती है कि आपकी हियरिंग एड की लाइफ कितनी चलेगी। वैसे जो हियरिंग एड की लाइफ होती है वो 4 से 7 साल तक होती है। वो आप पर डिपेंड है, या आप ये कह सकते हैं कि आप किस तरह की हियरिंग एड लेते हैं, कौन सी स्टाइल की हियरिंग एड लेते हैं, ये उस पर भी डिपेंड होता है। जैसे आप कान के अंदर वाली हियरिंग एड लेते हैं कि बाहर वाली हियरिंग एड लेते हैं, जो कान के अंदर वाली हियरिंग एड होती है उसकी लाइफ कान की बाहर वाले की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। तो अब समझ लेते हैं कि किन कंडीशनों में आपको हियरिंग एड को बदलना होता है। तो यदि आपकी हियरिंग एड 3 से 4 साल पुरानी है और आपकी हियरिंग एड में बार बार समस्या आ रही है, आप उसको बार बार सही कराते हैं, तो उस कंडीशन में आपको हियरिंग एड बदल देना चाहिए। क्योंकि जो हियरिंग एड में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जो सर्किट लगे होते हैं, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हियरिंग एड बदलना चाहिए। अगर आप बार बार बनवाते भी हैं तो खर्चा आपकी नई हियरिंग एड के इतना ही पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि दूसरा किस कंडीशन में आपको हियरिंग एड बदल देनी चाहिए। तो यदि हियरिंग एड आपके लॉस के अकॉर्डिंग नहीं है, सपोज जब आपने हियरिंग एड लिया था उस समय आपका हियरिंग लॉस यानी कान का जो नुकसान है, जो सुनने की समस्या है वो बहुत कम थी, तो उस कम हियरिंग लॉस की कंडीशन में आप कम डेसिबल का जो आपका हियरिंग एड होता है उसको लिया था, तो अब आपका हियरिंग लॉस बढ़ गया है, जो सुनने की क्षमता है या जो नुकसान है वो बढ़ गया है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हियरिंग एड बदल देना चाहिए। आपको हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग आपकी हियरिंग एड होनी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा सुनाई दे, साथ में हियरिंग लॉस बढ़ने के भी चांसेस कम रहे। थर्ड, कई सारे लोग होते क्या है कि वो शुरुआत में कान के अंदर वाली हियरिंग एड ले लेते हैं, लेकिन उनका रख रखाव, उनका यूजेस बहुत ही रफ टफ होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो हियरिंग एड का अपना रख रखाव नहीं कर पाते हैं, उसकी केयर नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। या कुछ लोग कान के अंदर वाली ले तो लेते हैं लेकिन वो सही से लगा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनके कान से सीटी की आवाज आने लगती है और बाहर का जो शोर है वो ज्यादा आने लगता है, और जो बातचीत की आवाज है वो कम सुनाई देने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हियरिंग एड बदल देना चाहिए, और आप कान के पीछे वाली हियरिंग एड ले सकते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती है, और जिनका रफ टफ यूज है उनके लिए बहुत ही अच्छी हियरिंग एड होती है बीटी स्टाइल की। चौथी कंडीशन, यदि आप नॉन डिजिटल हियरिंग एड ले रखे हैं या आप ऐसी हियरिंग एड ले रखे हैं जिसमें आपकी कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम नहीं किया जाता है, वो ऑटोमेटिक हियरिंग एड नहीं है, उसमें वॉल्यूम को आप मैनुअली अप डाउन करते हैं, तो उस कंडीशन में या उस हियरिंग एड में आपको आवाज कम ज्यादा करने की वजह से आपकी आवाज सही से सेट नहीं हो पाती। दूसरा, सरसराहट, भरभराहट जैसी बाहर की कई सारी आवाजें आती रहती हैं। ऐसी कंडीशन में आप हियरिंग एड बदल सकते हैं और एक डिजिटल हियरिंग एड लेकर के उसकी प्रोग्रामिंग करा करके यूज करिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह का बाहर का शोर न सुनाई दे और आपको आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई दे। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।